नरेन बाबू, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगे। जरा पूजा को बुलवाइए। मॉम, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सुरभि के नाम के आगे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तो ये चुनरी जो पूजा के ससुराल वालों ने पूजा के लिए बनवाई है, बस इतनी जली हुई किस्मत काफी है पूजा आज के अपशगुन के लिए। मैंने मेरे घर पर आज छोटी सी पार्टी रखी है और मैं ना नहीं सुनूंगा। आप सुरभि के साथ वक्त पर पहुंच जाना। हरीश भैया, आपको शादी की जितनी खुशियां मनाना है मना लीजिए, क्योंकि परसों मंडप के नीचे जो धमाका होगा उसके बाद सारी खुशियां आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। की शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती पूजा जी। आनंद आपको सपने में भी उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं आपको हकीकत में दे सकता हूँ। पूजा जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। बाबू छोड़िए, क्या कर रहे हो? अब तो हम दोनों की शादी होगी या किसी की नहीं होगी। आपकी शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती पूजा जी। आनंद आपको सपने में भी उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं आपको हकीकत में दे सकता हूं। पूजा जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। मयंक बाबू छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अब तो हम दोनों की शादी होगी या किसी की नहीं होगी। मयंक, मयंक छोड़ो। भैया बीच में बताओ। मयंक छोड़ो पूजा को। भाई मयंक, जब संभलती नहीं तो इतना पीते क्यों? अरे भाई, मैं मयंक को संभालता हूं, आप लोग अंदर जाइए। चल भाई। चल चल, सबको सर्व कर। माम, ये पूजा कहाँ है? बेटा बेचारी सुबह से ही किचन में बिजी थी, तैयार होकर बस आ ही रही होगी। मेरी होने वाली बहू पर विधवाओं का साया मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये कैसे घंचाकर लोग हैं जिन्होंने विधवाओं को न्योता दे दिया? पूजा, खबरदार जो तुम उस तरफ गई, पहले इस घर में एक अपशगुन हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, अपनी पूजा क्यों जाने लगी उस तरफ? यहाँ काम कुछ कम है क्या? और वैसे भी ब्राह्मण देव अब आते ही होंगे। मुझे पता है नरेन बाबू मेरा वेट कर रहे होंगे, पर मैं उन्हें रोकूं कैसे? तुम्हें आज रेस्ट करने की जरूरत है और मेहंदी के फंक्शन का सवाल भी नहीं उठता। अगर तुम चाहो तो हम शादी की डेट्स को थोड़ा और आगे कर सकते हैं। इसी बहाने मुझे थोड़ा और बैचलर टाइम मिल जाएगा। नहीं आनंद, पहले ही शादी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। शादी की डेट आगे करने की बात की तो सब लोग और भी परेशान हो जाएंगे। और आनंद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेहंदी की रस्म
मैं आराम से पूरी कर लूंगी। प्लीज आनंद, मुझे घर ले चलिए। आपकी जिद सर आंखों पर, चाहकर भी आपको ना नहीं कर सकता। आनंद, एक और रिक्वेस्ट थी। नरेन बाबू बाहर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज उन्हें कह दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए वो सुरभि की मेहंदी की रस्म के लिए घर चले जाएं। ओके। चंदन जी, एक बार वो जेवर पूजा के ऊपर भी दिखा दीजिए। क्या है ना, इस शादी में मेरे पीहर के और मेरी ननद की तरफ के सभी लोग शामिल होंगे। बस समझ लीजिए कि पूरी बिरादरी शामिल है और किसी के भी सामने हमारी बहू की चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। जी, अभी लाती हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस घर में क्यों आए? कहा था तुमसे कि 15 तारीख से पहले हरिद्वार से मत लौटना। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्यार किया है मैंने, कोई गुनाह नहीं कि मैं अपने ही घर में आने से डरूं। ठीक है, ओके, मत जाओ, फिर तो तुम्हें पूजा कभी नहीं मिलेगी। पुलिस की बात उठी थी ना, तो बुलाइए पुलिस को और ये लड़की इस चोर के खिलाफ गवाही देगी, या मैं अभी के अभी अपना सामान लेके यहाँ से चली जाऊंगी, वो भी ये रिश्ता तोड़ के। क्या आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में चूहों का हमला एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? सिर्फ एक पैसे वाले लड़के से शादी करने से आप में इतनी क्लास नहीं आ जाती कि आप इस जगह को चला सकते? जिनसे आपने इतनी बदतमीजी से बात करी ना सर, वो मेरी वाइफ है। और अब बात आती है कॉन्टेस्ट। तो महक, वो कॉन्टेस्ट हारी नहीं थी, बल्कि उसको मैंने हराया अपने पैसे और पावर के दम पर। दादी, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? मेरा बच्चा कहाँ है? दादी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। तो अब टेंशन क्या कम हो रही है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अभी को बुलाना। दादी, अंदर आग लग गई थी। ये तो आग बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही। क्या मुन्नी के पास पानी है क्या जो आग बुझाएंगे? तुम चलो यहाँ से। चलो, लेकिन अगर उस मुन्नी ने भाई को जाकर सब कुछ बता दिया तो? भाई को बता भी दिया तो अभी क्या करेगा? हमें आगे हमें जान से थोड़ी ना मार देगा, लेकिन अगर आग बढ़ गई तो हम पक्का मर जाएंगे। फिर क्या? अभी क्या मुन्नी, तुम चलो यहाँ से। लेकिन भाई तो अभी भी अंदर है, तो हमें भाई के पास जाना है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी अंदर बैठ के गाने गा रहा होगा? नहीं ना, वो भी जान बचा के भाग रहा होगा। तो वैसे भी वो स्टार है, उसे बचाने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं है, हम मर जाएंगे यहीं पर। चलो यहाँ से भागो। अच्छा है तुम यहीं हो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उससे पहले मुझे कुछ कहना है। अब तक जो हुआ वो हुआ, और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए बेहतर होगा कि हम आपस में बात ना करें। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो आप आ गए ना देसू में, आप कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं? सेठ जी की गद्दी, जिस गद्दी को पाने के लिए मैं 16 साल का वनवास काट के आया। अपने पति की सेवा करने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला है। समय रहते जितनी सेवा चाहिए कर लो। सेठ जी की चतुरता और समझदारी पे जरा सा भी शक मत करना। अगर हमें उन्हें मात देनी होगी ना, तो हमें हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या सोचना है। मैं नहीं चाहती हूँ कबीर कि इन सब वजह से आर्यन सफर करे। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, सैंडी आर्यन को बहुत पसंद करता है और दोनों की बहुत बनती भी है। क्या गारंटी है कि शादी के बाद सैंडी को आर्यन बोझ नहीं लगने लगेगा? यार, शादी के बाद ना सब चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे कपल्स में नहीं पड़ती है। हम तो बात कर रहे हैं बच्चे की। मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ, और मैं आर्यन की खुशी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जामी, मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त।
जामी प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं अभी। आधे घंटे में मिलते हैं ओल्ड क्लॉक गार्डन में।